बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जिनका आज फर्स्ट डे है क्लास में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हैंड रेस के ऑप्शन के ज़रिए मुझे बताएं कि उनका आज फर्स्ट डे है मेरी क्लास में। आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिनका फर्स्ट डे है आज मेरी क्लास में, वो हैंड रेस के ऑप्शन के ज़रिए या मैसेज के ऑप्शन के ज़रिए काइंडली हमें बताएं कि आज उनका फर्स्ट डे है, ठीक है? और अगर आप सब इससे पहले मेरी क्लास ले चुके हैं तो बस हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास को। मुझे इफ़रा दो नज़र आ रही हैं, एक इफ़रा फसी है और एक इफ़रा है। तो इसमें से एक इफ़रा पुरानी है जो मेरा ख्याल है क्लास ले रही थी पहले, इफ़रा फसी, अगर मैं गलत ना हूँ। यस सर। अच्छा ठीक है इफ़रा फसी, हमने आखिरी कहाँ तक बात पढ़ी थी, क्या डिस्कस किया था, याद दिलाइए शाबाश। और सर आप हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी बिजनेस की। बिजनेस के एग्जाम्पल्स पढ़े, ओके। और आप लोगों ने वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल गया था गूगल क्लासरूम पे, यस रिकॉर्डेड सर। लेक्चर? ओके सर मैं भी पहले ले चुकी हूँ क्लासेस इफ्रा मजहर। जी जी, इफ़रा फसी बात, सॉरी एक मिनट, मैं अगर इफ़रा, अच्छा ओके ओके, तो इफ़रा फसी आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ले रही है आई थिंक। और इफ़रा, नहीं सर, मैं पहले भी आई थी, फिर आपका बीच में ब्रेक हो गया था, उसके बाद 2 क्लास मैंने मिस की थी। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो दोनों का नाम इफ़रा, तुम पूरा नाम लिखा दो भाई अपना, ठीक है? ओके चलो ओके। एवन आपको लेक्चर मिल गया था गूगल क्लासरूम में बेटा मेरा? शाइजा शाहिद, आज आपकी पहली क्लास है? यस सर, मिल गया था। ठीक है मेरा बच्चा, सर मुझे वो दे दो, मेरा रजिस्टर कहाँ है? ओके। तो मेरे बच्चों तो क्लास का आगाज करते हैं। ये जानने का मकसद यही था कि अगर आप में से कोई, ओके, एक पेन दे दो, पेंसिल पेन। नाज 162 आज आपकी पहली क्लास है बेटा। जो मैंने इससे पहले लेक्चर डिलीवर किया है, क्या आपको गूगल क्लासरूम में वो लेक्चर मिल गया था? क्या आपने वो वीडियो देख ली है? यस सर। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ नाज से, जी नाज बता रही है मुझे, ठीक है ठीक है। तो बस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने लेक्चर को, ठीक है? और तमाम लोगों से बड़े अदब से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को म्यूट कर दीजिए ताकि मैं बाकायदगी से आगाज़ कर सकूं पढ़ाने का। और ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप बिल्कुल अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आप बड़े समझदार लोग हैं माशाल्लाह, आपको अंदाज़ा है कि कब अनम्यूट करके बोलना मुनासिब होगा, ठीक है? जाहिर सी बात है, अगर मैं बात कोई कंटिन्यूटी में बोल रहा हूँ तो आप एकदम अनम्यूट करके बीच में तो बोलना नहीं शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे जहाँ सर रुक गए हैं, सर ने कोई सवाल कर लिया है, वहाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं। और आपकी पहली कोशिश होगी कि आप लिखकर जवाब दे दें, वरना आपको अनम्यूट करके बोलना भी अलाउ है, लेकिन ऐसा ना हो कि सब एक साथ अनम्यूट करें और फिर डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है मेरे बच्चों? चलें जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुत क्विक रिव्यू जिसको कहते हैं ना, तेज़ी से, यानी अब मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस क्या होता है ये जान लिया और बिज़नेस की बेतहाशा एग्जाम्पल्स पढ़ ली, ठीक है? उसके बाद हमने कहा इन तमाम बिज़नेस को अगर कैटेगराइज किया जाए, अगर हम बोलें कि कौन सा बिज़नेस किस कैटेगरी में जाएगा, तो 3 कैटेगरी हैं ओवरऑल, ठीक है? अब आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है और पार्टिसिपेशन ज़रूर होनी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। इफ़रा मज़हर है ना, जो मेरे साथ लास्ट क्लास में थी, अगर मैं गलत ना हूँ। यस सर। इफ़रा, हमने, इफ्रा मजहर। हाँ इफ़रा मज़हर, हमने जो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस 3, इसमें इनमें से बिजनेस को यहाँ रखा था, ये डिस्कस किया था कि इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में जी कौन आएगा? यस सर। नहीं, नो 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 नो, नहीं किया आपने ना? कहा था बाद में करेंगे। ओके ओके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ
ठीक है। और जैसा कि जिनकी पहली क्लास है उन बच्चों ने कहा कि सर हमने जो है आपका वीडियो लेक्चर देख लिया है। अगर आपकी पहली क्लास भी है तो आप मेरा वीडियो लेक्चर पहला वाला देख चुके हैं। तो देखें ये 16 तकरीबन 16 कह लें आप, 17-18 जितने भी बनते हैं, ये बिजनेस की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सब बिजनेस की एग्जाम्पल है। अगर आपको इसमें से नए बच्चे को जिनका आज फर्स्ट डे है, अगर आपको इसमें से किसी भी नाम पे एतराज है और आप कहते हैं सर ये बिजनेस थोड़ी होता है, तो आप मुझे बिला झिझक बताएं, मैं आपको कंफर्म करूंगा कि ये कैसे बिजनेस है। ये सब बिजनेस हैं, लेकिन क्या ये पूरी दुनिया के बिजनेसेस मैंने यहाँ लिख दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बड़े लिमिटेड लिखे हैं मैंने। अब मैं अगली चीज, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे पहुंचना है और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों को बिजनेस पता हो, सही है, क्योंकि बिजनेस की ही तो अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फिर बिजनेस कितने तरह का होता है ये पता हो, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या क्या कवर करेगा। फिर थोड़ा सा मैं पेपर के बारे में भी बोल सकूंगा, बता सकूंगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा जुमला, ट्रेडिंग बिजनेस, बीबीसी कैसे बिजनेस है। अच्छा बेटा, पहले तो ये कंफर्म कर लो मेरा बच्चा कि बीबीसी है क्या, ठीक है। अगर आप बीबीसी को चैनल समझ रहे हैं तो वो चैनल भी बिजनेस है। वो जो न्यूज़ देता है और वो लोगों के ऐड चलाता है टीवी पर, उन चैनल्स के, उन एड्स के जरिए वो पैसे कमाते हैं। यानी कोई भी न्यूज़ चैनल, अगर मैं यहाँ पे बीबीसी, आप इसको बीबीसी को न्यूज़ चैनल समझ रहे हैं, तो मैंने कहा पहले आप कंफर्म कर लें, ठीक है। अब और अगर बीबीसी के साथ मैं मतलब और नाम लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा समा, ARY, जियो। तो ये सब क्या है? न्यूज़ चैनल। और ये न्यूज़ चैनल भी बिजनेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, और अगर आप कहते हैं सर ये बीबीसी है क्या, पहले ये एक्सप्लेन कर दें। तो बीबीसी एक रेस्टोरेंट का नाम है नॉर्थ कराची में, ठीक है, नॉर्थ कराची में, सही है। 11 जनाब ए में एक यानी शॉप है, जहाँ रेस्टोरेंट है, समझने आसान लफ्जों में, जहाँ पे खाने पीने की अशिया मिलती हैं, वो बनाकर बेचते हैं, ठीक है। तो वो भी बिजनेस है। और अगर आप इसको बीबीसी चैनल समझ रहे हैं, समा, ARY डिजिटल, और आप इसको जियो न्यूज़ का चैनल समझ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी मैं कह रहा हूँ कि वो भी बिजनेस है। और क्यों है? क्योंकि रेस्टोरेंट वाले खाना बनाकर बेचते हैं क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। न्यूज़ चैनल वाले आपको न्यूज़ दिखाकर सवाब कमाते हैं क्या? क्यों भाई नाज? अगर आप इसको न्यूज़ चैनल समझ रही हैं बिलफर्ज, तो समा वाले, ARY वाले आपको खबरें दिखा के सवाब कमाते हैं। वो आपको खबरें दिखाते हैं, तो उनको खबरें दिखाने के दरमियान वो आपको ऐड भी दिखाते हैं। वो ऐड वो मुख्तलिफ कंपनीज के दिखाते हैं, जिनके वो ऐड चलाते हैं उनसे वो लेते हैं पैसे, और ये काम करने से उन्हें होता है प्रॉफिट, मुनाफा। इसीलिए तो वो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वरना हर कोई न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाए। इसका मतलब है न्यूज़ चैनल भी एक बिजनेस है। नाश, मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। तो प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस पे एक एक लाइन बोलूंगा और कोशिश करूंगा एक एक मिसाल भी बोल दूं। फिर आप सबकी पार्टिसिपेशन लिख कर चाहिए होगी मुझे। कैसे बोला मैंने? लिख कर। आप लिख कर जवाब देंगे पहले। अनम्यूट कोई नहीं करेगा जब तक मैं अलाउ नहीं करूं। आप पहले हैंड रेस करेंगे, मैं बोलूंगा हाँ अनम्यूट कर लो तो करेंगे, वरना आप लिख के जवाब देंगे सब मुझे। तो पहले मेरी बात सुने गौर से। सबसे पहले बिजनेस की एग्जाम्पल है ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। दुनिया का हर वो कारोबार जहां सामान को खरीदा जाए और उसी हालत में बेच दिया जाए। दोबारा कह रहा हूँ ये जुमला, दुनिया का हर वो कारोबार जहां सामान को खरीदा जाए और उसी हालत में बेच दिया जाए, उसे ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो मेरे दिमाग में आती है वो एक स्टेशनरी शॉप है, एक जर्नल स्टोर है। क्या करते हैं वो लोग? सामान खरीद के लाते हैं और उसी हालत में आगे बेच देते हैं। अगर आप एक मोबाइल शॉप की बात करते हैं तो मोबाइल शॉप भी ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग बिजनेस करता है। कैसे? वो मोबाइल खरीद के लाता है और उसी हालत में बेच देता है। तो वो ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मोबाइल शॉप वाला जो है वो मोबाइल बनाकर भी सही भी करता है, बेचता तो है, खरीद के लाता है और बेचता है, इसके अलावा वो क्या करता है? वो मोबाइल ठीक भी करता है, रिपेयरिंग का काम भी करता है। तो फिर हम कहेंगे इसका मतलब है कि मोबाइल शॉप वाला ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा और भी काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है, खिदमात दे रहा है। तो बिजनेस की एक और किस्म है जिसका नाम है सर्विस बिजनेस। अभी मैं सबको जब सम अप कर दूंगा फिर मैं क्वेश्चनिंग की तरफ आऊंगा। तो एक मोबाइल शॉप वाला सिर्फ क्या करता है? मोबाइल खरीद कर आता है और बेचता है। वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? ट्रेडिंग।
एक मोबाइल वाला सिर्फ मोबाइल खरीद के नहीं लाता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल लोग उसके पास लेकर आते हैं, वो ठीक करता है और उन्हें वापस दे देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा है? सबसे पहले मैंने बोला एक मोबाइल शॉप वाला मोबाइल लेकर आ रहा है, उसी हालत में आगे लोगों को बेच रहा है। कौन सा बिजनेस है? ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग। सही है। एक मार्ट, सही है, एक मार्ट वाला क्या कर रहा है? सामान खरीद के ला रहा है, उसी हालत में बेच रहा है। ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। फिर मैंने कहा सर्विस बिजनेस क्या है? ऐसा कारोबार जहां लोगों को क्या दिया जा रहा हो? खिदमात दी जा रही हो। तो जो मोबाइल रिपेयर करने वाला है, एलईडी रिपेयर करने वाला है, ये सब लोग क्या दे रहे हैं? आपकी पानी की मोटर खराब हो जाती है तो आप उसको सही करने के लिए प्लम्बर को बुलवाते हैं। सही है। प्लम्बर आपको क्या देता है? प्लम्बर आपको कुछ बेच के जाता है क्या? वो आपको नई मोटर देके चला जाता है। अगर आपको नई मोटर चाहिए तो आप नई मोटर जाके मार्केट से खरीदते हैं, वो लाके लगा लेते हैं। जिससे आप मोटर खरीद के लाते हैं वो खुद कहीं से खरीद के लाता है और बेचता है। तो ऐसी सूरत में वो हो गया कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग। लेकिन जब हम कहते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों को सर्विस दे रहे हो, खिदमात दे रहे हो, उन्हें कहा जाता है सर्विस बिजनेस। तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग के साथ साथ बातों बातों में सर्विस समझ आ गया। इसके बाद दूसरा बिजनेस, अभी मैं दोबारा सर्विस पे आऊंगा, परेशान ना हो। फिर दूसरी किस्म है बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग, यानी हर शख्स सामान खरीद के लाके उसी हालत में बेचता नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, हर बिजनेस सामान खरीद के लाके उसी हालत में बेचता नहीं है। अच्छा सर, फिर क्या करता है? मसलन जैसे कि मैं मिसाल दे रहा था कि BBC, KFC और बहुत सारे रेस्टोरेंट, ठीक है, क्या करते हैं? ये चिकन खरीद के लेकर आते हैं, ये मुख्तलिफ मसाले खरीद के लेकर आते हैं, इससे वो ब्रोश बना के बेचते हैं, इससे वो जिंगर बर्गर बनाते हैं, इससे वो कढ़ाई बनाते हैं, इससे वो मुख्तलिफ चीज़ें बना कर बेचते हैं। यानी जो चीज़ वो खरीद के लाते हैं वो उसी हालत में बेचते। जुमला कंप्लीट करना होता है जहाँ मैं रुक जाऊँ, और लिख कर करना होता है। जी, वो उसे उसी हालत में बेचते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? वो उसको तब्दील कर देते हैं, वो उसकी शक्ल बदल देते हैं और फिर उसे बेचते हैं। तो ऐसे कारोबार जो सामान को खरीद कर फिर उसकी शक्ल तब्दील करके उसे आगे बेचें, उन्हें कहते हैं कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऐसा कारोबार जो माल खरीदे और उसी हालत में बेचे, ट्रेडिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। और ऐसा कारोबार जो सामान खरीदे तो सही, लेकिन फिर उसे मजीद बनाए, उस सामान की मदद से वो कुछ बनाए। जैसे एक रेस्टोरेंट वाला बन अलग खरीद रहा है, चिकन अलग खरीद रहा है, मसाले अलग खरीद रहा है, और फिर वो उसकी मदद से ब्रोश बनाकर और जिंगर बर्गर बनाकर और मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर बेच रहा है। तो वो कौन सा बिजनेस हो गया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आई होप आप सबको ये क्लियर है, यस और नो? जी, ये दो बिजनेस क्लियर हैं आप सब लोगों को, यस और नो? जाग रहे हैं ना सब लोग? सो तो नहीं गए खुदा न खास्ता? जी। एमन, आज वो कहाँ है अपना गुलफिशा? एमन बेटा, गुलफिशा कहाँ है आज? अच्छा, लोग ये कैसी दोस्ती है? वो तो आपको बता रही थी कि दोस्त हैं आप। अच्छा चल ठीक है, बहरहाल हो सकता है उसका इंटरनेट का इशू हो। ठीक है। अच्छा, आपसे एक बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है, ठीक है? वो रिक्वेस्ट क्या है मैं बता देता हूँ कि बेटा इसको मतलब कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट है। अगर आपको बुरा लगे तो आप बोल दीजिएगा। रिक्वेस्ट ये है प्यारे बच्चों, इंतहाई अदब से, कि देखो ये ना, हम जो इंटरनेट सब लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर एक सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप अपना वॉइस सब लोग एक साथ माइक अपना अनम्यूट कर दोगे, अगर आप अपने कैमरे खोल लोगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि बैंडविड्थ का इशू आएगा। मेरी आवाज़ हो सकता है लोगों के पास ख़राब जाने लगे, हो सकता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर ना आए, आप बोलो सर आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि म्यूट भी मुझसे पूछ के करें, यानी कोई एक एक वक्त में करें म्यूट, और इसी तरह अपना कैमरा ना ऑन करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे, सही है? आई होप आपने मेरी बात को पॉजिटिव लिया होगा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ। आखिर आप देख रहे हैं मैं भी अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहा। पता है शुरू में, यानी ये तो अभी ये तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस आपकी तो अभी शुरू हुई हैं। फेब के एंड पर जब सेंटर बंद हो गए थे तो बीकॉम की क्लासेस तो चल रही थी ना बेटा हमारी, तो मैं उस वक्त से पढ़ा रहा हूँ। मैं शुरू में अपना कैमरा ऑन करके पढ़ाता था, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी।
बच्चे कहते थे सर कभी आवाज़ ख़राब हो रही है, कभी कहते थे कभी पिक्चर ख़राब हो रही है। तो फिर मैंने तमाम चीज़ें एनालाइज करने के बाद, लोगों से डिस्कशन के बाद ये पता चला कि भाई कैमरा और जो माइक है इसको आप बिल्कुल ज़रूरत के तहत यूज़ करें, अदरवाइज़ बैंडविड्थ का इशू आएगा और फिर नेट कनेक्टिविटी का मसला होगा। आई होप आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात पर और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या कि 2 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई, सब ने तकरीबन रिप्लाई कर दिया मुझे कि जी सर समझ आ गया। अब मुझे ओकाशा का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, आया ओके, ओकाशा का रिप्लाई आया और शायजा ने रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल किया, ओके मेरा बच्चा। तो अब मुझे तीसरी बिजनेस की किस्म क्या है? वो कारोबार जो ना कुछ खरीद रहा है ना कुछ बेच रहा है सर, ना कुछ खरीद रहा है ना कुछ बेच रहा है, ये कैसा कारोबार है? जैसे कोचिंग सेंटर वाले कुछ बेचते हैं कुछ खरीदते हैं। जी ओकाशा, मसला ये कि बेटा सब जगहों पे अलग अलग अजान हो रही है, तो अब ये इसका हाल है कि यानी 2-2 3-3 मिनट का डिफरेंस आता है। अगर 2-2 मिनट का 1-1 मिनट का डिफरेंस आ रहा होता है। अब अगर मेरे एंड पर यहाँ अजान की आवाज़ अगर मुझे आएगी तो मैं रुक जाऊँगा, यही कर सकता हूँ। और आप जो है वो बिल्कुल अदब से अजान सुनने पर ध्यान दें, मेरी बात ना सुने बेशक, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। अजान पे रुकना जो है वो वाजिब है, बिल्कुल रुकना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अभी सबकी तरफ अलग अलग 1-1 2-2 मिनट के गैप से अजाने होंगे, आप सब जानते हैं, सही है। तो अजान के लिए अगर मैं रुक गया तो तकरीबन 10 मिनट का ब्रेक आ जाएगा इस तरह। तो इंशाल्लाह जब हम फिज़िकल क्लासेस ले रहे होंगे उस वक्त अजान होगी तो इंशाल्लाह हम रुकेंगे, डेफिनेटली रुकेंगे, क्योंकि उस वक्त एक ही अजान सब सुन रहे होंगे एक जगह बैठ के, सही है। तो आप बिल्कुल इस वक्त आप अजान सुनने पे सारा फोकस कर दें और मेरी बात अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं है, बाद में समझ आ जाएगी। तो तीसरी किस्म है बिजनेस की, सर्विस बिजनेस, जहाँ ना कुछ खरीदा जाता है ना कुछ बेचा जाता है। मैंने आपसे अर्ज किया कोचिंग सेंटर वाले ना कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं। सर कोचिंग सेंटर वाले चेयर नहीं खरीदते, कोचिंग सेंटर वाले कंप्यूटर नहीं खरीदते, बिल्कुल खरीदते हैं, लेकिन क्या कोचिंग सेंटर वाले चेयर बेचते हैं आपको? कोचिंग सेंटर वाले कंप्यूटर बेचते हैं आपको? कोचिंग सेंटर वाले डेस्क बेचते हैं आपको? कोचिंग सेंटर वाले बोर्ड बेचते हैं आपको? क्या बेचते हैं बताएं, कुछ बेचते हैं? जल्दी से, कोचिंग सेंटर वाले कुछ बेचते हैं? इतनी देर हो गई जवाब ही नहीं आया किसी का भी। एक उकाशा का एक अच्छा सा जवाब आ गया, बोला सर नोट्स बेचते हैं। तो नोट्स में भी उनकी कंडीशन है कि वो नोट्स बनाकर बेचते हैं, सही है, टीचर से लेकर देते हैं, ठीक है, टीचर से लेते हैं तो टीचर को उसके पैसे देते हैं और आपको वैसे उसके हवाले कर देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल सही है बात। तो इसका मतलब है, लेकिन असल में कोचिंग वाले क्या करते हैं? क्या कोचिंग नोट्स बेचने के लिए खोला जाता है? सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। नहीं, कोचिंग सेंटर बच्चों को पढ़ाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला जाता है। फिर जो बच्चे वहाँ आते हैं वो कहते हैं नोट्स भी खरीद लो, ऐसा ही है। कुछ बच्चों को कुछ नोट्स फ्री में मिलते हैं और कुछ आपको परचेज करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, कोचिंग सेंटर दर हकीकत लोगों को खिदमात देने का नाम है। चलिए हॉस्पिटल पे चलते हैं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं? कारोबार कर रहे हैं या नहीं, पहले ये बताएं। हॉस्पिटल बिजनेस है या नहीं, यस और नो, जल्दी से। हॉस्पिटल बिजनेस है, ओके। क्यों बिजनेस है? क्योंकि सारे हॉस्पिटल वाले किस लिए हॉस्पिटल चला रहे हैं? गरीबों की मदद करने के लिए, बीमारों का इलाज करने के लिए। हाँ इलाज तो करते हैं, लेकिन असल मकसद है उनका क्या कमाना, सवाब। क्या है असल मकसद, क्या है उनका? अच्छा जवाब, इफरा फसी, अच्छा जवाब क्या है? अच्छा, इफरा फसी से बोल रहा हूँ, अच्छा जवाब क्या है? नाज, अच्छा जवाब क्या है? अच्छा जवाब है प्रॉफिट। पैसे नहीं बोलते, पैसे तो आप कहीं जॉब करेंगी वहां पे भी आप कमा लेंगी। सुन रही है इफरा? इफरा और एक और स्टूडेंट थी ना, मैं नाम भूल गया अभी, ले रहा था, जी हाँ नाज। इफरा और नाज बेटा, अगर आप कहीं जॉब करेंगे वहां पे भी आप पैसे कमा लेंगी। तो पैसे नहीं कमाने के लिए, असल मकसद है मुनाफा कमाना। तो वो मुनाफा कमा रहे हैं किस तरह हॉस्पिटल वाले? वो डॉक्टर्स को उन्होंने रखा हुआ है नौकरी पर और डॉक्टर्स पेशेंट्स को खिदमात देते हैं
अपनी सर्विसेज देते हैं और इसके बदले में वो लोग पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाते हैं तो उनको कारोबार चलाने से मुनाफा प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है ये भी सर्विस बिजनेस हो गया। अच्छा चलें, एक छोटी सी बात कर लूँ, यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं है उसका, और ये नाम लिया था एक स्टूडेंट ने तो मैं वो नाम ले लेता हूँ। कॉबलर, मोची। मोची को आप किस कैटेगरी में डालेंगे बताएं जल्दी से, मोची को किस कैटेगरी में डालेंगे? मोची को सर्विस बिजनेस में डालेंगे। क्यों? मोची क्या करता है, आमतौर पे जो छोटे छोटी दुकानें होती हैं मोची की, भाई छोटी छोटी दुकानों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी दुकानों की बात नहीं कर रहा। कुछ मोची हजरात ने क्या किया है, कुछ कॉबलर हजरात ने क्या किया है पता है आपको? उन्होंने बाकायदा अपनी दुकान बना ली है, वो वहाँ चप्पलें बनाते हैं दुकान में बैठकर, वो कहीं से चप्पलें खरीद कर भी लाते हैं और वो उसे बेचते भी हैं। लेकिन कुछ मोची ऐसे हैं जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ बहुत गरीब हैं, यानी बेचारे इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप उनके पास अपनी चप्पल लेके जाते हैं, अपने स्लीपर्स, अपने शूज, अपना बैग लेके जाते हैं और आप उनसे कहते हैं खराब हो गया, वो उसे रिपेयर करते हैं, वो उसे सर्विस करते हैं, वो उसे ठीक करते हैं। तो फिर इसका मतलब है कॉबलर भी आपको क्या दे रहा है? सर्विस। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब ने जवाब दिया है, आपका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सब में कौन कौन है? सब में जवाब देने वाले हैं इफ्रा फसी, गुलफिशा और इफ्रा। बाकी सब लोगों को मेरा ख्याल है कॉबलर समझ नहीं आया। क्यों भाई? उकाशा, कॉबलर समझ में नहीं आया? वाज, शायजा, नास, आप लोगों को कॉबलर समझ नहीं आया मुझे लग रहा है। यस और नो? एमन आसिफ आपने भी जवाब नहीं दिया था। अच्छा चलो फिर वहाज और यानी ये जो बॉयज़ वाले बॉयज़ हैं हमारे क्लास में, जो बॉयज़ हजरात हैं, मेरा ख्याल है 2-3 ही नज़र आ रहे हैं मुझे, बॉयज़ फिलहाल ज़्यादा तो है नहीं। ज़रा जवाब। हाँ नाज, ये नो का मतलब मैं क्या लूँ, समझ आ गया या नहीं आया? यस और नो? दोबारा समझाऊं कॉबलर? कॉबलर दोबारा समझाऊं? नाज आ गया समझ? ओके। तो अब जरा ये बताओ, तुम्हारे पास घर में गाड़ी है, तुम्हारे घर में गाड़ी है, सही है, चाहे वो 4 व्हील हो चाहे मोटरसाइकिल हो, ठीक है। मोटरसाइकिल और गाड़ी की तुम ले जाके शोरूम पर, दुकान पर सर्विस करवाते हो, वो उसकी खूब धुलाई वुलाई करता है, चमकाता है खूब बेहतरीन करके। तो क्या वो ये काम ऐसी फी सबिलिल्लाह करता है ताकि आपकी गाड़ी नई नई लगे, आप उसमें बैठते हुए अच्छे खूबसूरत लगें, इसलिए करता है वो ये काम? नहीं। फिर किस लिए करता है? उसका दिल घबरा रहा होता है, बोलता है चलो ठंडे पानी से इनकी गाड़ी धो दूं, ये खुश हो जाएंगे, मुझे सवाब मिलेगा। नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो क्या वो कुछ बेचता है? गाड़ी में रख के आपको कुछ दे देता है, बोलता है ये लो सर्विस कराने पे 1 किलो दूध फ्री, 1 बर्गर जिंगर बर्गर फ्री? नहीं, कुछ नहीं देता। इसका मतलब है वो आपको देता है अपनी, जी क्या देता है वो आप लोगों को? अपनी। वेरी गुड इफ्रा, सबके रिप्लाई चाहिए। वेरी गुड गुलफिशा, वेरी गुड इफ्रा, शायजा, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ चले गए? बाज भाई, ये क्या लिखा है? नो। नो का मतलब क्या है भाई? नाज थैंक यू। उकाशा भाई का जवाब नहीं आया और वाज भाई ने नो लिख के भेज दिया, समझ में नहीं आया। नो का मतलब क्या है भाई? वाज भाई क्लियर तो करें, अनम्यूट कर लें अगर ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। एमन तुम क्लास में हो हमारे साथ? लग नहीं रहा बेटे, जवाब ही नहीं दिया आपने। एमन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने पूछा है, आप अपनी गाड़ी, आप अपनी मोटरसाइकिल ले जाके दुकान पे धुलवाते हैं, सफाई करवाते हैं, ठीक है। अच्छा आवाज़ कट रही है, चलें कोई बात नहीं, फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आपको अभी आवाज़ आ रही है तो सुनते रहें। एमन आपको आवाज़ आ रही है बेटा? आप रिप्लाई नहीं कर रही बेटा। गुलफिशा तुम क्या आई, एमन की आवाज़ ही बंद हो गई, ज़रा पूछना भैया। मैंने उससे पूछा था गुलफिशा का है, तो कहने लगी मैंने मैसेज कर दिया गुलफिशा को। मैंने कहा ये कैसी दोस्ती है भाई? अब मैं एमन से बात कर रहा हूँ तो एमन रिप्लाई नहीं कर रही। क्लास में है या नहीं? वो इंटरनेट का इशू तो नहीं है? अच्छा उसको भी आवाज़ नहीं आ रही बेचारी को। चलो वैसे आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जिन्हें मेरी आवाज़ आ रही है वो हैंड रेस करके बताएं। जिन्हें मेरी आवाज़ आ रही है वो हैंड रेस करें। ओके, इफ्रा को आ रही है, गुलफिशा को आ रही है, शायजा को आ रही है, नाश को आ रही है। इसका मतलब है मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप उसे दोबारा देख लीजिएगा एक बार। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों बिजनेस समझ आ गए? कोई सवाल करना चाहते हैं? कोई सवाल करना चाहते हैं? यस और नो? जब मैं पूछ रहा हूँ कोई सवाल करना चाहते हैं तो यस और नो? नो, नो। मैं सवाल कर लूँ? मैं सवाल कर रहा हूँ फिर, सही है, मैं सवाल कर रहा हूँ। बहुत 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 सोच समझ के बताना है, फिर बोल रहा हूँ, बहुत 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 सोच समझ के। एमन कहती है सर 1-2 और एग्जाम्पल दे दें। अब ये सारी एग्जाम्पल हम एमन डिस्कस करेंगे, ये जो लिखी हैं
कि कौन सी वाली किस कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो 1 2 नहीं 16 चीजें हैं, फिक्र ना करो तुम, सही है। इंशाल्लाह तुम्हें समझा के दम लूंगा, परेशान ना हो मेरा बच्चा, सिर्फ साथ रहना है। और अगर आवाज ना आए तुम्हें तो वीडियो जरूर देखना, याद से मेरा बच्चा, ठीक है। चलो अब सवाल यह है भाई, बेकरी तो जिंदगी में हर कोई एक दफा गया होगा, क्या ख्याल है? जिंदगी में हर बच्चा एक बार बेकरी गया है लाजमी, कोई ये नहीं बोल सकता सर मैंने आज तक बेकरी नहीं देखी, क्या होती है बेकरी में, क्या होता है, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, अभी आवाज ये तो मैं अब आपसे पूछूंगा भाई कि ये कौन से बिजनेस में आते हैं, ये आपने मुझसे नहीं पूछना। अब मैं आखिरी बात बता के फिर आप लोगों की तरफ आऊंगा, फिर सब बच्चे मुझे जवाब लिख लिख के भेजेंगे कौन सा बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। आखिरी बेकरी का बिजनेस मैंने आपको बताया, पहले ये बताएं बेकरी बिजनेस है, यस और नो? थैंक यू, बेकरी बिजनेस है। अब बताएं बेकरी कौन सा बिजनेस है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में बेकरी कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस? सोच समझ के जवाब देना है। अब मैं जवाब भी शेयर करूंगा ना कौन क्या कह रहा है। इफरा ने कहा सर मैन्युफैक्चरिंग, इफरा फसी ने कहा ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ, गुलफिशा ने कहा मैन्युफैक्चरिंग, वाहज ने कहा मैन्युफैक्चरिंग, गुलफिशा अतीक ने ट्रेडिंग भी कहा बाद में, वहाज अहमद ने कहा और ट्रेडिंग, उकाशा ने 2 लिख के भेजा यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नाज ने कहा ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। वाह भाई वाह, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। एमन का भी जवाब आ गया, बिलाखिर बोला सर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। वाह भाई वाह, माशाल्लाह सारे ही ज़हीन बच्चे मेरे पास आए माशाल्लाह। मैं तो आपसे मिलने के लिए बेताब हो गया हूँ कि ऐसे ज़हीन लोगों को कब देखना नसीब होगा। 15 सितंबर के बाद ही मुलाकात होगी मेरे ज़हीन बच्चों से। क्या बात है भाई, आप तो छा गए माशाल्लाह। क्या मैं ये पहले बता तो नहीं चुका कि खुदा ना खास्ता सबने सही जवाब दे दिया है भाई? क्यों भाई इफरा, इफरा मजहर, मुझे तो लग रहा है मैंने बता दिया ये सब लोगों को। ये सबने कैसे सही जवाब दे दिया, सारे आलमी चैंपियन निकले माशाल्लाह। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा तो बेकरी ट्रेडिंग बिजनेस कैसे है पहले ये प्रूफ करता हूँ, फिर बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे है ये प्रूफ करूंगा, और बेकरी सर्विस बिजनेस नहीं है ये कंफर्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने सही जवाब दिया। मेरे प्यारे बच्चों ने बताया कि बेकरी ट्रेडिंग बिजनेस भी है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है। पहले कुछ बच्चों ने लिख के भेजा सर बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फिर अचानक उनकी आंख खुली, उन्होंने बोला भाई नहीं नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं ट्रेडिंग भी है। कैसे अप्रूव करता हूँ, बेकरी वाले कहीं और से बिस्किट बनवा कर फिर बेचते हैं तो फिर उसका नाम बेकरी तो ना हुआ। बेकरी का मतलब ये है कि जहाँ बेक हो रहा हो, तो बेकरी वाले खुद बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, यस और नो? तो केक बनाकर खुद ही खा जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं। क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं फिर केक बना के, बिस्किट्स बना के, हाँ सेल करते हैं, बेचते हैं, वेरी गुड। और इस तरह करने से, बेचने से उनके बिजनेस को होता है मुनाफा, प्रॉफिट, इसलिए वो करते हैं, जबरदस्त। अच्छा भाई प्रॉफिट कमाने के लिए बेचते हैं ना, प्रॉफिट कमाते हैं बेच के, जबरदस्त। अच्छा तो आपने क्या कभी किसी बेकरी में पेप्सी, 7 अप, ड्यू की बॉटल्स रखी हुई नहीं देखी? क्या आपने कभी किसी बेकरी में लेस के चिप्स रखे हुए नहीं देखे? तो क्या वो लेस के चिप्स भी खुद बना के बेच रहा होता है? क्या वो पेप्सी की बॉटल्स भी खुद बना के बेच रहा होता है? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो मैंने मोस्ट कॉमन नाम बताए, मोस्ट कॉमन नाम जो तकरीबन हर बेकरी में आपको मिल जाएंगे। तकरीबन हर बेकरी में एक फ्रिज होता है जिसमें इस तरह की तमाम चीजें रखी होती हैं। आप सब एग्री करते हैं? तो वो पेप्सी खुद नहीं बनाता, बल्कि वो पेप्सी कहीं से, बेकरी वाला पेप्सी किसी से खरीदता है। क्या करने के लिए? क्या अपने एम्प्लॉयज को पिलाऊंगा, बोलूंगा भाई बहुत अच्छी आप लोगों ने केक बनाया, चलो पेप्सी पिए आज सब लोग? नहीं ना मेरा बेटा, बल्कि वो पेप्सी खरीद के आगे उसी हालत में बेचते हैं। और क्यों करते हैं वो ये काम? ताकि प्रॉफिट कमाएं। इसका मतलब है वो ट्रेडिंग का काम भी कर रहे हैं, खरीद के बेचने वाला काम भी कर रहे हैं, और बनाकर बेचने वाला काम भी कर रहे हैं। सर क्या बना रहे हैं? बिस्किट्स बना रहे हैं, इसके लिए वो मैदा खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, और इन सब चीज़ों को मिलाकर घी खरीदते हैं, और इन सब चीज़ों को मिलाकर वो बिस्किट्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं और वो बनाकर बेचते हैं। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझ आ गई मेरी बात?
बस अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तेजी से चल रहे हैं। अब मैं ना अपना पेस बढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि यार अकाउंटिंग की डेफिनेशन शुरू ही नहीं हो रही कमबख्त, लेकिन भाई आज मेरी दूसरी प्रॉपर क्लास है ये मेरे हिसाब से। पिछले हफ्ते पहली क्लास हुई है प्रॉपर, जिसमें बच्चे भी थे और मैंने पढ़ाया भी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप 6 7 5 4 3 लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। इससे मेरा पढ़ाते हुए हौसला बुलंद हो रहा है कि बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब काम यह है कि आपने या तो आप नंबर लिख के भेज दीजिएगा 1, ये नंबर याद कर लें, 1 फॉर ट्रेडिंग, 2 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 3 फॉर सर्विस। सही है। अब मैं बिजनेस का नाम लेता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में चलें यहाँ से, क्या ख्याल है? चलें बताएं। उबर, करीम और बाइकिया कौन सी बिजनेस कैटेगरी में आएगा? बोलें। इफ्रा, फसी, इफ्रा, वहाज, गुलफिशा, नाज, थैंक यू। बाकी का रिप्लाई नहीं आया तो उनका थैंक यू क्यों बोलूं भाई? थैंक यू शायजा, थैंक यू एमन। कोई बचा? प्रकाशा भाई बच गया मेरा ख्याल है। प्रकाशा भाई आपके रिप्लाई का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। आप अगर हैं आप मीटिंग में तो रिप्लाई करें ना सर जी। चले फिर अगला नाम, स्कूल कोचिंग सेंटर जी। ओके, थोड़ा सा और स्पीड अप करें। वेरी गुड, सब सही जवाब दे रहे हैं। नंबर 3 यानी उबर भी सर्विस बिजनेस, स्कूल कोचिंग सेंटर भी सर्विस बिजनेस जी। 14 KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, पिज्जा पॉइंट, डंकिन डोनट्स। सही है भाई। मैन्युफैक्चरिंग, जबरदस्त। 13 जी, 13 पे जवाब चाहिए अब। जोंग, यूफून, टेलीनॉर, क्या है ये सब? सबसे पहला आंसर उकाशा का आया, फिर गुलफिशा, एमन, वहाज, थैंक यू सो मच। आप सबने कहा ये क्या है? नहीं इफ्रा फसी, यहाँ पे आप गलत हो गई मेरा बेटा। ये लोग कुछ भी नहीं बनाते मेरा बच्चा, यकीन करो आप। जोंग वाले कुछ बनाते थोड़ी हैं। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिम बना के बेचते हैं तो खाली सिम का तो कुछ भी फायदा नहीं है। बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। आपके घर पे जो इंटरनेट केबल है और आपके घर पे जो केबल नेटवर्क है, आपके घर पे जो PTCL का अगर फोन है, तो ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज हैं। सही है इफ्रा? इफ्रा फसी, आपको मेरी बात समझ आई या नहीं बेटा? क्योंकि बाकी सब 3 आंसर दे रहे हैं सर्विस बिजनेस, सिर्फ आपने 2 बोला था। तो अगर आपको क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं इसको समझाऊंगा दोबारा। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है? ओके मेरा बच्चा। तो जोंग, यूफोन, टेलीनॉर ये सब कौन से बिजनेस हैं? सर्विस जी। डेल और HP, बहुत सोच समझ कर प्रकाशा भाई, डेल एंड HP। मैंने कंप्यूटर की दुकान का नाम नहीं लिया है मेरे भाई जी। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ ओकाशा कंप्यूटर सेंटर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहाज कंप्यूटर ब्रदर्स या वहाज ब्रदर्स कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ डेल, HP। तो डेल और HP क्या हैं? क्या करते हैं डेल और HP? एमन, बहुत ध्यान से मेरा बेटा, बहुत ध्यान से। डेल और HP क्या है पहले ये सोच लो। डेल लैपटॉप बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है। क्या करने की? लैपटॉप। HP लैपटॉप और भी बहुत सारी एक्सेसरीज बनाती है, लेकिन फेमस किस चीज के लिए है? कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप के लिए। सही है। तो ये सब क्या करते हैं ये लोग? मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ। अब मुझे क्या पता आप लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाकों में रहते हैं और आपके इलाकों में कंप्यूटर वाले की दुकान का नाम क्या है। वहाज भाई कहते हैं सर मेरा सवाल गलत है क्या? वहाज भाई आपका सवाल मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा ना। आपने तो नंबर 2 आंसर लिख के भेजा हुआ है बस, और आपका जवाब ठीक है। सवाल तो आपने किया ही नहीं, आपने जवाब सही दिया है। हाँ जवाब सही है ना आपका। सेकंड नंबर आंसर इज करेक्ट। लेकिन भाई जिन्होंने गलत जवाब दिया पहले मैं उनको फोकस करूंगा ना, या जिन्होंने सही जवाब दिया जल्दी जल्दी उन्हें बोलो हाँ भाई वेरी गुड एक्सीलेंट। और फिर बेचारे जो गलत जवाब दे रहे हैं वो सोचते रह जाएं कि यार हम गलत क्यों हैं। तो मुझे तो दोनों को लेके चलना होता है। अच्छा 2 मिनट रह गए, वक्त हमारे पास कम है। हाँ भाई एमन और अपना क्या कहते हैं, और कौन था गलत? हाँ और मैं भूल गया।
दो बच्चे गलत जवाब दे रहे थे, या पता नहीं एक बच्चा, कि डेल और एचपी बेसिकली लैपटॉप बनाकर मार्केट्स में बेचते हैं। सही है। और इसके बरक्स अगर मैं बात करूं, आपने कंप्यूटर की एक दुकान खोली, तो क्या आप खुद कंप्यूटर बनाएंगे? आपको पता है कंप्यूटर बनाने के लिए आपके पास कितने करोड़ों रुपए के रोबोट्स होने चाहिए जो कंप्यूटर बनाएंगे? तो आपके पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बने बनाए कंप्यूटर खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे और आगे बेचोगे। तो अब आपकी दुकान कौन सा बिजनेस हो गया? आप बोलो, अब कौन सा बिजनेस हो गया? वेरी गुड, अब हो गया वन। उकाशा, अब वन हो गया भाई। अब तुम कंप्यूटर खरीद के बेच रहे हो, अपने नाम से दुकान खोली है तुमने, अपने भाई के नाम से दुकान खोली है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेल और एचपी कंपनी की, तो ये कहीं से खरीद के बेचती नहीं है, बल्कि ये बनाती हैं और अपने नाम से बेचती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज करेक्ट आंसर। अरे तो मैंने कब बोला भाई? नहीं, पहले आपने 2 बोल दिया, ये 2 लिख के भेजा आपने मुझे। सही है। वो आपने जो 1 पहले बोला था, वो आपने डेल और एचपी के लिए बोल दिया था। मैं कह रहा हूँ डेल कंपनी, डेल वाले खुद लैपटॉप बना के बेचते हैं, तो डेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। लेकिन डेल का लैपटॉप आप डेल से खरीदें और अपनी दुकान में 10 लैपटॉप रखें और आगे बेचें, तो अब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? अब आप ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, किसी भी लम्हे मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी साइड से आपको फी अमानिल्लाह कह देता हूँ, लेकिन जब तक मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मीटिंग चल रही है, हम आखिरी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं आज। और आप सबके पास ये सारे नाम हैं, आपके पास वीडियो में। आपने कल ये सारे नाम डिसाइड करने के कौन सा बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा, मैं पूछूंगा आप सबसे। सुन लिया? वीडियो में ये सब नाम आ जाएंगे, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और पिछली वाली वीडियो में भी ये सब नाम है। आप डिसाइड करना कौन सा नाम किस कैटेगरी में आएगा। आज की आखिरी मिसाल, एप्पल और सैमसंग किस कैटेगरी में आएंगे बताओ? एप्पल और सैमसंग। वेरी गुड इफरा फसी, वेरी गुड इफरा। मेरी साइड से मैं फी अमानिल्लाह कह चुका हूँ, टेक वेरी गुड केयर। जी नास, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गुलफिशा कहाँ है भाई? वेरी गुड। हेमंत कहाँ चली गई? ओकाशा व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं करते बेटा, इसको गूगल क्लासरूम में डालते हैं हम।